नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर में आयोजित समारोह में झारखंड के 1,13,000 से अधिक लाभार्थियों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी विभिन्न राज्यों के लिए कई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल तैयारियों की करेंगे समीक्षा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट पर कड़ी नजर रखने का दिया निर्देश। रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला समेत राज्य के कई हिस्सों में कल से 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में करम पूर्व संध्या समारोह का हुआ आयोजन। कल मनेगा प्रकृति पर्व कर्मा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर में आयोजित समारोह में झारखंड के 1,13,000 से अधिक लाभार्थियों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी करेंगे। श्री मोदी 21,000 करोड़ की विभिन्न विकास योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास भी करेंगे। प्रधानमंत्री जमशेदपुर के गोपाल मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। श्री मोदी जमशेदपुर से विभिन्न राज्यों के लिए कई वंदे भारत ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। इसे लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल जमशेदपुर में कार्यक्रम स्थल पर तैयारियों की समीक्षा करेंगे। पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने जमशेदपुर में पार्टी नेताओं के साथ बैठक की और प्रधानमंत्री के आगमन से जुड़ी तैयारियों की समीक्षा की। इस बीच नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पूरे राज्य में उत्साह का माहौल है। तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद झारखंड पहली बार आ रहे हैं। जमशेदपुर में एक बड़ी सभा हम लोगों ने रखी है। उनको सुनने के लिए झारखंड की जनता और हम सब उनको सुनेंगे। चुनाव नजदीक है, 100 दिन से भी कम समय बचे हैं। चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है और चुनाव में जाने के लिए हम सब लोग तैयार हैं। झारखंड की जनता परिवर्तन चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को नेतृत्व देना चाहती है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने आज पाकुड़ में पार्टी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा की जनाक्रोश रैली में राज्य सरकार पर निशाना साधा। श्री मरांडी ने आदिवासियों की घटती आबादी को चिंताजनक बताते हुए राज्य सरकार से ठोस कदम उठाने की मांग की। उन्होंने कहा कि राज्य में बिचौलिए हावी हो गए हैं। आज भी कई दलाल, बिचौलिया, भ्रष्ट अफसर जेल में बंद। तो जहां काम करने वाली सरकार नहीं होगी तो काम कैसे होगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 19 और 20 सितंबर को झारखंड दौरे पर आएंगी। इस दौरान राष्ट्रपति रांची के रामकुम स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के राष्ट्रीय माध्यमिक कृषि संस्थान और भारतीय लाह अनुसंधान संस्थान के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी। राष्ट्रपति के रांची दौरे को लेकर सदर अनुमंडल पदाधिकारी की ओर से 19 सितंबर और 20 सितंबर को सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से राजभवन और कार्यक्रम स्थल के 200 मीटर की परिधि में निषेधाज्ञा लगाते हुए नो फ्लाई जोन घोषित किया गया है। इस दौरान इन इलाकों में ड्रोन कैमरा, पैराग्लाइडिंग या हॉट एयर बैलून के इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्योहारों के दौरान मिलावटी मिठाई और दुग्ध उत्पाद बनाने तथा बेचने वालों पर कड़ी नजर रखने का आदेश दिया है। एक रिपोर्ट। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने अपने आदेश में ये भी कहा कि इन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए समय समय पर औचक जांच भी की जानी चाहिए। प्राधिकरण ने सुझाव दिया है कि जहां खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और सुरक्षा जांच के लिए फूड सेफ्टी ऑन व्हील जैसे वैन उपलब्ध हैं, उन्हें प्रमुख बाजारों और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर तैनात किया जाना चाहिए। राष्ट्रीय पोषण माह के तहत पलामू के सिक्का मोड़ पर हिंडाल्को की ओर से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान महिलाओं को अपने खान पान और बच्चों को दूध पिलाने के दौरान सफाई का ध्यान रखने की सलाह दी गई। बता दें कि सितंबर महीने में केंद्र सरकार के महिला तथा बाल विकास मंत्रालय की ओर से राष्ट्रीय पोषण माह मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज बोकारो के ललपनिया से झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की दूसरी किस्त जारी की। इस योजना के तहत अब तक 48 लाख से ज्यादा महिलाओं का निबंधन हुआ है। इस दौरान श्री सोरेन ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के उत्थान के लिए काम कर रही है। ये प्रण किया था कि इस राज्य की आधी आबादी को हम अपने पैरों पर खड़ा करेंगे और आज आपके सामने इस राज्य की 18 साल से 49 साल तक की महिलाओं को सम्मान राशि मुख्यमंत्री मैया योजना हम लोगों ने शुरू किया है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्र सरकार की ओर से चलाई जा रही ड्रोन दीदी योजना का लाभ उठाकर रांची की महिलाएं आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रही हैं। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे संवाददाता। रांची जिले की कुसमू गांव की रहने वाली सीता मुनि कुमारी परंपरागत खेती को पीछे छोड़कर अब हाई वैल्यू एग्रीकल्चर के क्षेत्र में भाग्य चमका रही हैं। सीता मुनि कुमारी ने केंद्र सरकार की ड्रोन दीदी योजना का लाभ उठाते हुए बिहार के समस्तीपुर और मोतिहारी में प्रशिक्षण लिया। प्रशिक्षण लेने के बाद आज सीता मुनि कुमारी इलाके में एक अच्छी ड्रोन दीदी की भूमिका निभा रही हैं। ड्रोन के माध्यम से सीता मुनि कुमारी कीटनाशक और खाद का छिड़काव का काम महज कुछ घंटों में आसानी से कर लेती हैं। ऐसा करके वे समय बचाने के साथ अपनी कमाई भी बढ़ा रही हैं। सीता मुनि कुमारी लगभग 3 एकड़ भूमि पर फिलहाल सब्जी का उत्पादन करती हैं। कर्मवीर, आकाशवाणी समाचार, रांची। राज्य की कृषि मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने आज रांची के बिरसा कृषि विश्वविद्यालय में बिरसा हरियाली रेडियो स्टेशन का शुभारंभ किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सामुदायिक रेडियो के माध्यम से किसानों को लाभ मिलेगा। अच्छी शिक्षा, अच्छा माहौल और अच्छी सुविधाएं यूनिवर्सिटी मुहैया कराए, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी ये होगी। मुझे बोलने में कोई हेजिटेशन नहीं है कि इस हॉल में बच्चों की संख्या कम है। यह बताता है कि बच्चे या तो इस तरह, क्योंकि रेडियो बहुत इन चीज है, इसमें यंगस्टर्स का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होना चाहिए, तो उनकी खुशी होनी चाहिए थी। और जो बच्चे यहाँ पर बैठे हैं, मैं दूर से समझ पा रही हूँ कि जरूर कहीं न कहीं थोड़ा मोटिवेशन उनका कम है। जामताड़ा जिले की पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधीक्षक एहतशाम वकारिब ने बताया कि इन साइबर अपराधियों के पास से 8,21,000 रुपए नकद, 8 मोबाइल फोन, 8 सिम कार्ड, 7 ATM कार्ड सहित अन्य सामान बरामद किए गए हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार के लिए नामांकन जमा करने की अंतिम तारीख 15 सितंबर है। अलग अलग क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले बच्चे राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल पर आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि केंद्रीय महिला तथा बाल विकास मंत्रालय बच्चों की ऊर्जा, दृढ़ संकल्प, क्षमता और उत्साह को दर्शाने के लिए हर साल प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार का आयोजन करता है। और अब मौसम विभाग ने राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल से 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के प्रमुख अभिषेक आनंद ने बताया कि इस दौरान रांची के अलावा खूंटी, सिमडेगा, गुमला और पश्चिमी सिंहभूम समेत राज्य के कई हिस्सों में भारी बारिश के आसार हैं। और राजधानी रांची समेत राज्य भर में प्रकृति पर्व करमा कल धूमधाम से मनाया जाएगा। इससे पहले आज रांची, चतरा समेत कई जिलों और शैक्षणिक संस्थानों में करम पूर्व संध्या समारोह का आयोजन किया गया। करम पूजा के दौरान करम डाली की पूजा कर भाई के दीर्घायु होने और अच्छी फसल तथा परिवार की खुशहाली की कामना की जाती है। कुछ संक्षिप्त खबरें। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र से पुलिस ने ब्राउन शुगर की खरीद बिक्री में शामिल 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बोकारो स्थित जैप 4 परिसर में आयोजित 2 दिवसीय झारखंड सशस्त्र पुलिस क्षेत्रीय शूटिंग प्रतियोगिता का आज समापन हुआ। शूटिंग प्रतियोगिता में ओवरऑल चैंपियनशिप का खिताब झारखंड सशस्त्र पुलिस जैप 4 बोकारो को मिला। द्वितीय स्थान जैप 1 रांची को और तृतीय स्थान जैप 5 देवघर को मिला। विजेताओं को पुलिस महानिरीक्षक राजकुमार लकड़ा ने सम्मानित किया।
और अब अंत में मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को जमशेदपुर में आयोजित समारोह में झारखंड के 1,13,000 से अधिक लाभार्थियों को पीएम आवास योजना की पहली किस्त जारी करेंगे। प्रधानमंत्री श्री मोदी विभिन्न राज्यों के लिए कई वंदे भारत ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव कल तैयारियों की करेंगे समीक्षा। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को त्योहारों के दौरान खाद्य पदार्थों में मिलावट की कड़ी नजर रखने का दिया निर्देश। रांची, खूंटी, सिमडेगा और गुमला समेत राज्य के कई हिस्सों में कल से 3 दिनों तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। और राजधानी रांची सहित राज्य भर में करम पूर्व संध्या समारोह का हुआ आयोजन। कल मनेगा प्रकृति पर्व कर्मा। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।